ये है आपका प्रोडक्शन है। पहले वाला जो आपका वाइट कलर का है ये क्या है, आपका प्रोडक्शन है। और जो ब्लैक कलर का है ये आपका कंजम्पशन है, खपत है यानी कि। ठीक है, क्या है, कंजम्पशन। तो क्वेश्चन में कहा है दिया गया आंकड़ा 5 वर्षों की अवधि में भारत में रागी के उत्पादन और खपत को दर्शाता है, यानी कि उत्पादन और एक खपत, 1 2 3 4 5 5 वर्ष हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, इन बात को चलते हैं लेके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक वर्ष उपलब्ध अधिशेष रागी का निर्यात, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ डाटा, इनको छोड़ देते हैं। मान लेते हैं इसने बात की है 97 98 से, यहाँ पे भी गलती लिखा हुआ है 2000 से 2001। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, उत्पादन है, और ये आपकी खपत है। इस तरीके से मान लीजिए 97 से 98 में मान लीजिए आपने 100 का उत्पाद किया, खपत आपकी 80 हो गई। 98 से 99 में आपने 120 टन उत्पाद किया, 110 की खपत हो गई। 99 से 2000 तक आपने क्या किया, 110 का उत्पाद किया, 90 की खपत हो गई। और 2000 से 2001 तक आपने 140 टन का उत्पादन किया और 140 की आपकी क्या हो गई, खपत हो गई। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो आपका अधिशेष रागी है उसका निर्यात किया जाता था, तो कितने % का निर्यात किया गया। आप एक बात देखिए यहाँ पे जब उत्पाद 100 का था, खपत 80 की हुई, तो कितना बचा, 20 बचा। यहाँ 120 था, कितना बचा, 10 बचा। 110 था, 90 गया, 20 बचा। 140 था, 140 खत्म हो गया, तो बचा तो यही बस आपका। ठीक है, तो 20 और 20 40 10 50, कितना बचा, 50। कितने पे, टोटल उत्पाद को जोड़ेंगे, 100 200 300 400, 40 10 50 और 70, कितना हो जाएगा आपका, 470 गुणा में 100। इस तरीके से करना था, अगर डाटा पर्याप्त होता, अच्छा होता, मतलब कि क्लियरिटी नहीं है डाटा में, पता नहीं चल पा रहा कौन 140 कौन 135 कौन 145, तो उसकी वजह से मैंने डाटा खुद से माना है, तो इसका आंसर इस तरीके से ये हो जाता। ठीक है, एग्जाम्पल के मौके पे भाई बहुत सारी गलतियां हैं, उनको एरर फ्री बना के आपके सामने परोसने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो मेहनत है भाई, तो उसको जाया मत करना, आप भी सीखने का प्रयास करना, क्योंकि आपकी मेहनत को यहाँ पे बहुत कम किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप खुद से करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके नंबर अगर 270 बन जाएंगे, टाइम पूरा कवर नहीं कर पाओगे, तो टेंशन हो जाती है कि क्या मैं रेस में हूँ नहीं हूँ। ठीक है, क्लास रुक के है ना, आगे देखें यहाँ पे। तो इस तरीके से यही होता। मान लीजिए इसने कहा 99 100 और 100 से 01 की अवधि के बीच रागी के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए अभी 99 से 100। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इसने कहा है 82 में, यानी कि मैथ के क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि 99 से 100 और 100 से 1 की अवधि के बीच रागी के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो देखिए यहाँ पे 99 से 100 कितना था, 110 उत्पाद था आपका, वृद्धि कितनी हो गई, 140 हो गया, वृद्धि हो गई कितने की वृद्धि, 30 की। तो 30 बटे के 110 गुणा के 100, इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ये डाटा जो मैंने किया है ज्यूम अपनी तरफ से किया हुआ है। ठीक है, ये डाटा अपनी तरफ से ज्यूम किया हुआ है, इनके डाटे को क्लियरिटी नहीं थी उस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, इसने कहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष रागी की वृद्धि दर 2 अंकों में रही। देखिए भाई 100 से 120 हुआ, कितने % बढ़ गया, 20% बढ़ गया। ठीक है, आगे देखिए घट गया, ये तो हो नहीं सकता। फिर इसके आगे देखिए 110 से 140, 30 बढ़ा कितने पे, 110 पे गुणा के 100, 0 से गई 0, कितना हो जाता, 300 बटे 11 हो जाता, लगभग लगभग 20, 11 दूनी 22, 8 0 27% के आसपास आएगा, यानी कि 20% और 27% दो अंकों में वृद्धि हुई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं लगाना है, क्योंकि ये संख्या हमने खुद से मानी है, उसे मान सकते हो। फिर मैं बोलूंगा आपको 81 to 83 इस मौके के हिसाब से स्किप कर देना। अगर आपको करना है इन संख्याओं से कर लीजिए, आपका आंसर सेट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है। देखिए यहाँ पे 2:5:7 3 व्यक्तियों की आयु है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जो सबसे छोटा व्यक्ति है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, इसमें औसत दिया है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़े, 7 और 5 12 तो 14, कितना हो जाएगा, 14। 14 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, योग निकाला है। क्या निकाला है, योग। और यहाँ पे क्या है, औसत। तो 3 व्यक्तियों को औसत दिया है, तो योग कैसे निकालोगे, 3 गुणा के 56 करके आप इसका योग निकाल लोगे ना। तो 14 चौका 56 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। और इसने क्या कहा है, इसने कहा है, मेरे को लगता है क्लास हो नहीं पाएगी, ये बार बार नेट जा रहा है, फिर भी देख लेते हैं। एक की वैल्यू क्या होगी, 12 हो गई। सबसे छोटे की वैल्यू पूछा है इसने, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, 24 साल का हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, राम और श्याम के वेतन का अनुपात, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 8:5 है। कितना है? ये रहा आपका राम भाई और ये रहा आपका श्याम भाई। कितना है इसमें? 8:5 है। इसने कहा था राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि, यहाँ पे कितना ऐड कर दिया? 2600 कर दिया, और यहाँ पे कितना ऐड कर दिया? 2600 कर दिया। अनुपात कितना हो गया? 15:11 हो गया। तो यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे 8 और 7 15 होता है, यहाँ पे 5 और 6 11 होता है, यहाँ पे तो 7 जुड़ रहा है और यहाँ पे 6 जुड़ रहा है। ऐसा कैसे हो गया भाई? अगर यहाँ 2600 रुपये ऐड किया हमने, तो अगर यहाँ पे 7 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी 7 जुड़ना चाहिए था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में जो इनका डिफरेंस है ना, उसको मेंटेन करेंगे। तो कैसे करेंगे मेंटेन? यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 4 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे 3 का अंतर है। इधर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 की मल्टीप्लाई किया तो 4 8 32, 4 पंजे 20, इधर 3 की मल्टीप्लाई किया 45, इधर 3 की मल्टीप्लाई किया 33 हो गया। तो कितना डिफरेंस है? अब देखो, यहाँ पे 13 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर भी 13 का डिफरेंस हो गया। अब यह बात सही हो गई ना कि जब हमने सेम वैल्यू का एडिशन किया है तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस होना चाहिए था। तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 13 की वैल्यू आपकी 2600 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा है शाम का वेतन क्या है, तो शाम का वेतन आपका 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट यानी कि 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4000 इसका आंसर आ जाएगा। वो तो क्लियर है ना बात यह? ठीक है। हम इसे कई तरीके से कर सकते हैं। जिस भाई को ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लीजिएगा, बस उसके लिए लिख के दे देता हूँ। 8x में हमने 2600 जोड़ा, 5x में हमने 2600 जोड़ा, रेस हो गया 15/11। इससे कर लीजिएगा, आपका आंसर तब भी 4000 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पर देखिए, 9 रुपए पर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बहुत दिन से कह रहा था जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मजा आ जाएगा। देखिए, 9 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम चीनी को 7 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 27 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए। यानी कि एक चीनी हो गई हमारे पास 9 रुपए प्रति किलोग्राम, एक हो गई 7 रुपए प्रति किलोग्राम। इसने कहा है कि मेरे को जो 27 किलोग्राम कौन चाहिए, वाले 27 किलोग्राम है, इसको यहाँ लिख लेना 27 किलोग्राम। क्वेश्चन में कहा है कि 9.24 रुपए में बेचकर 10% का लाभ हो। बस इसी बात को पकड़ना है और वो वैल्यू ज्ञात करनी है जो हमें बिना लाभ के प्राप्त होनी चाहिए थी। तो क्या हो जाएगी वो वाली वैल्यू? तो देखिए यहाँ पे 10% का मतलब होता है आपका 1/10। अगर किसी का प्राइस 10 रुपए था, हमने 10% का प्रॉफिट लिया, तो कितने में बेची होगी? हमने 11 रुपए में बेची होगी। और यहाँ पे 11 का मतलब कितना है आपका? 9.24 है। कितना है? 9.24 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 11 से, 11 8 88 होता है, बचा 4, 11 4 44 होता है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 8.4 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो इनका मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए वैल्यू चाहिए थी 8.4, यानी कि 9 में मैंने 9 रुपए किलोग्राम वाली मैंने कोई चीज ली, 7 रुपए किलोग्राम वाली मैंने 27 किलो चीज ली। जब मैंने उनका मिश्रण किया तो मेरे पास उनका मिक्स रुपए आ गए 8.4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आ गई, और मैंने 10% का प्रॉफिट लेके 9.24 में उसको सेल किया था। ये मेरा खुद का आ गया कि मेरे को इतने रुपए में चीज पड़ी है मिक्स करने के बाद। यह बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अगर यह बात समझ में आती है तो बस इस रेशो को मेंटेन करते हुए डिफरेंस निकाल दीजिए। कैसे? बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। 8.4 से हम 7 को माइनस करेंगे, 1.4 आ जाएगा। 9 से 8.4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। पॉइंट से गया पॉइंट, 2 7 14, 2 3 अच्छे हैं। 3 का मतलब कितना है? 27 है। कितना है? 3 का मतलब 27 है। तो 3 9 27, 9 का मतलब 7 का मतलब कितना आ जाएगा? 7 गुणा के 9 आ जाएगा 63, आपका आंसर आ जाएगा। भाई बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पर फिर भी इस क्वेश्चन को तो पूरा करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? क्वेश्चन नंबर 87, एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% की व्यापारिक छूट प्रदान की गई है और कुछ नकद छूट के बाद मशीन 23,184 रुपये में बेची गई है। तो छूट क्या है? देखिए, 30,000 रुपये की चीज थी आपकी कोई, और 23,184 रुपये में उसको क्या क्या बेचा गया। कितने रुपये का डिस्काउंट होगा? 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 8, 9 में 3 गए 6, यानी कि 6,816 रुपये का डिस्काउंट हुआ। ठीक है। अगर यहाँ पे 16% का डिस्काउंट दिया गया तो कितना डिस्काउंट हुआ? 4800, 16 थी 48, कितना हुआ है? 4800 का डिस्काउंट हुआ है। और ये टोटल कितना है? 6 1 8 में 60 के 0, 6 में 4 के 2, ये 2000 का डिस्काउंट हो रहा है। तो 2000 का डिस्काउंट लगभग कितना पड़ेगा? 8 थे 24 और 6 थी 18, यानी कि 6% से ज़्यादा है और 8% से कम है। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, साथ है नहीं इनके बीच में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। कैसे करके देखते हैं, दिखाता हूँ तुम्हें करके इस क्वेश्चन को पूरा। वैसे तो इसकी 8 आंसर आ रहा है इसका, लेकिन फिर भी करते हैं। देखो यहाँ पे, अगर
कोई चीज़ 30,000 रुपये की थी, 16% का डिस्काउंट दिया तो कितने की गई होगी? 84% की गई होगी। अगर 84% की गई है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 3 चौक 12, 3 8 24, 25,200 रुपये की पड़ी होगी। वो कितने की पड़ी होगी? 25,200 की पड़ी है। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर वह 25,200 की पड़ी हुई है चीज़, लेकिन 25,200 की पड़ने के बाद, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको, वो बिकी है 23,184 रुपये में। तो 25,200 में से अगर आप 23,184 को माइनस करोगे ना, 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गया, 1 में से 1 गए 0, कितना आया बीबी? आपको कितना आया? 2016 आया ना? कितना आया? 2016। अगर ये 2016 आया तो आप मेरे को ये बताइए कि ये 25,200 का कितना परसेंट है? क्या कहा मैंने? बस 25,200 का कितना परसेंट है? 2016। ये तो निकालना है। गुणा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? 2 8 16, देखो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 से 41, 8 दूनी 16 और 4 20, कितना आ गया? 2016 आ गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से हमने किया है, ऑप्शन डी इसका आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, आर और एस के बीच एक चुनाव में आर एस के पक्ष में पड़े मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीतता है। एक है व्यक्ति आर, दूसरा व्यक्ति आपका एस है। इसने क्या कहा? आर जो है एस के पक्ष में पड़े मतों का 1/4। अगर एस के पक्ष में 4 वोट गिरे हैं, कितने वोट गिरे? 4 वोट गिरे हैं, वो 1 वोट से जीतता है, तो इसका मतलब है आर को 5 वोट मिले होंगे। कितने वोट मिले होंगे? आर को 5 वोट मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 5 वोट मिले होंगे। तो इसने क्या कहा क्वेश्चन में? कुल मतों का कितना प्रतिशत आर के पक्ष में पड़ा? कुल मतों का कितना प्रतिशत आर के पक्ष में पड़ा? तो कुल मत कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में से कितने वोट मिले? आर को 5 वोट मिले, गुणा के 100, तो कितना आ जाएगा? 5.56% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 840 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। वह पहली वस्तु पर 20% लाभ कमाता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि उठाता है। उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतने परसेंट का लाभ, इतने परसेंट की हानि, ठीक है, सेम मूल्य है, बेचे जा रहा है, तो क्या करना है आपको? x² बट्टे के 100% आपको हमेशा हानि होगी। अगर आपको ऐसी हानि होगी तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। 400 बट्टे के 100, तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी आपको? 4% की आपको हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 90। एक धातु के पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे इसने खोखले बेलन की बात की है, तो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? आर की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2.7 सेंटीमीटर। इसने क्वेश्चन में कहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। पाई की वैल्यू इसने कहा है 22 के साथ यूज करना है। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करोगे, आर की वैल्यू यहाँ पे 2.7 का स्क्वायर यूज करोगे, माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर यूज करोगे, इंटू में क्या आएगा? वो 10 आ जाएगा। आपको पता है ये a² माइनस के b² का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा? a माइनस के b इंटू में a प्लस के b हो जाएगा। तो 22/7 गुणा के 2.7 में से 2 घटाओ, 0.7 गुणा 2.7 में 2 ऐड कर दो, 4.7 इंटू में h कितना है आपका? 10 है। देखिए यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया आपका, ये 7 से 7 कट गया आपका। 22 की आप 47 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 14 होता है, यानी कि आपका ना तो ये वाला ऑप्शन होगा ना ये वाला ऑप्शन होगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 22 तो यही आ गया आपका। अगर आप 22 से 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 22 7 154 होता है, 15 22 88 होता है, 103 आ जाएगा, यानी कि 103.4 आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद कर लेना खोखले बेलन के लिए, ठीक है? फंस जाओगे नहीं तो भूल गए तो। क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। देखिए आज वो एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, इसकी वजह थोड़ा स्लो डाउन हो रखा है, पर कोई बात नहीं। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, इसने क्या कहा है? 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/5 माइनस 1 सही 1/5 का क्या करना? सोल्यूशन देना है। तो 3 चौक 12 तो 14/3 प्लस 5 या 15 और 1 16/5 माइनस 5 एक 5 एक 6/5 होता है। तो 14/3 प्लस 16 में 6 गया आपका 10/5, 5 दूनी के कितना होता है? 10 होता है। इसको तोड़ लीजिए, कितना आएगा? 3 चौक 12, 4 सही 2/3 आ जाएगा, प्लस में 2 ये है, कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का क्या कीजिए, चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 17 और 3 20 होता है, और 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 19 और 3 22 होता है, 3 और 3 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यानी डी एफ एक ही ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपका पी 16 होता है, ठीक है, के 11 होता है, 16 में से 5 के 11, 11 में से 5 के 6, 6 में से 5 का 1, यानी कि जो आपका ए वाला ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। ठीक है, देखिए 25 में से 9 का आपका 16 बचता है, 16 में 7 का आपके 9 बचते हैं, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो बार 2 का अंतर ही आएगा, तो कितना घटेगा, इसमें 5 घटेगा, 9 में से 5 का कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, कथन क्या कहता है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे, तो इसके निष्कर्ष क्या है, पढ़ लेते हैं। टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कही गई है, क्या पता युजवेंद्र चहल का बना वो 160 रन अकेला ही, तो 80% थोड़ा ही होगा, 11 में से हो। ठीक है, फायदा गलत है। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, क्या पता सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल आउट हो गया हो, और फिर चौथे नंबर पे आपका सूर्य कुमार यादव आउट हो गया, उसके बाद में आपका कुलदीप यादव आके बना गया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, तो यानी कि दोनों के दोनों जो आपके कंक्लूजन है वो कोई हाथ पैर सिर्फ नहीं है, इस वजह से दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका किस्त का क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्यूशन देखते हैं, बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने कहा है एक उपकरण 8,000 रुपये नकद और 500 रुपये अग्रिम भुगतान के बाद 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है, यदि साधारण ब्याज की दर इतनी है तो निकटतम रुपए तक किस्त ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसने क्या कहा, मासिक, तो यहाँ पे ये दर क्या दी गई है, प्रति वर्ष, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, रेट हो जाएगी 25% बटे के 12 पर मंथ, कितनी हो जाएगी, पर मंथ हो जाएगी। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, गुणा के 12, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 1/48 रेट आपकी हो जाएगी। अगर आपके पास प्रिंसिपल 48 है, क्या बोला मैंने, अगर आपका प्रिंसिपल 48 है, आपको 1 महीने में उस पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। क्लियर है ना, यहाँ तक बात ठीक है। इसने किस्त निकालने की बात की है, इसका मतलब ये है 8,000 रुपये में तो उसने 500 रुपये जमा किए हैं, तो कितने रुपए बचे होंगे, 7500 रुपये बचे होंगे, कितने बचे होंगे, 7500, लेकिन वह किस्त के रूप में कितने देगा, आपको उसके लिए देकर निकालना पड़ेगा, ड्यू डेप्ट, कि कितना रुपया बचा हुआ है उसके ऊपर, तो इन 7500 रुपये पर आप क्या करोगे, पहले 25% लगाओ। मैं इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको सीधा समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर भी यही आएगा, देखो गुणा 12 हो गया, 25 चौका 100, 12 चौका 48 आया ना, फिर भी 1/48, लेकिन कितने मंथ की बात कर रहा है, 4 मंथ की बात कर रहा है, तो बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 तिया 12 होता है, 3 से काटेगा 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 25 625 होता है, कितना होता है 625, यानी कि 7,500 रुपये में आपको 625 का ब्याज देना है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 6 5 11, 8,125 का ड्यू डेप्ट बन गया, क्या बन गया, 8,125 का ड्यू डेप्ट बन गया, यानी कि उसको इतना रुपया देना है, लेकिन किसके माध्यम से देना है, किस्त के माध्यम से देना है। तो आइए इस चीज को सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए, क्या मानोगे आप, यहाँ पे लिख लीजिए ड्यू डेप्ट कितना है आपका, 8,125 रुपये है, आपको इसी की क्या बनानी है, किस्त बनानी है। तो आप एक बार 4 मासिक किस्त, आपने क्या किया, एक किस्त ये हो गई, 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 यानी 4 किस्त हो गई आपकी। ठीक है, तो जब आपकी 4 किस्त हो गई है, कैसे दोगे आप, इन 4 किस्त पर कितना ब्याज दोगे, आपके पास प्रिंसिपल कितना माना है मैंने, 48 रुपये, 48 तो ये हो जाएगा, इस 48 पे इन 3 साल का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, सॉरी 3 मंथ का ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1, हर मंथ का 1 है, 1 2 3। आप कैसे भी कर सकते हो, मान लीजिए आपने इस मंथ को पकड़ा, इसके लास्ट में आपने पैसा दिया, प्लस के 3 ब्याज दिया इनका तीनों का, फिर प्लस के 48, इन दोनों का आपने क्या किया, इन दोनों का आपने ब्याज दिया, आपने इस मंथ का प्रिंसिपल पकड़ा, इसका ब्याज दिया 1 रुपये, फिर लास्ट में आके आपने क्या किया, आपने 48 के 48 रुपये आपको जो बकाया थे वो जमा कर दिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आपका टोटल दे आ गया राशि, आपको इतनी राशि देनी है।
आपको जब भी आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करना है, आपको एक बात याद रखनी है आपको। अगर आपके पास 4 मंथ है तो आपको ब्याज 3 मंथ का लेना है पहली बार, दूसरी बार 2 मंथ का, तीसरी बार 1 मंथ का लेना है। आपके पास 5 मंथ है तो 4 का लेना है, 3 का 2 का। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा है इसने। इनको टोटल कर लीजिए आप। क्या करोगे आप, टोटल करोगे। 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16 और 3 152 प्लस 3 और 2 5 और 1 6 है। यानी कि आपको 198 रुपये क्या करने हैं, दे करने हैं। लेकिन आपकी जो किस्त है कितने रुपए की है, 48 रुपये की है। तो आपको 48 रुपये की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे 198 का मतलब कितना हो गया आपका, 8125 हो गया। अपोन में 198 गुना के 48 की वैल्यू निकालनी है। आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, काट पीट के इसको 1969 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1970 इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको करनी है इसकी। ठीक है, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, 1970 आएगा। कैसे आएगा, कैलकुलेशन इसकी 1969 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, लेकिन किसके करीब है ये, 1970 के करीब है। ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 वही सी पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत डाउन है, हिम्मत नहीं है लास्ट वाला पोर्शन कराने की। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 ट्रेड है जिनमें वर्ष 2019 में कुल 2400 छात्र अध्ययन करते हैं। पाई चार्ट एक विभिन्न ट्रेडों में छात्रों के वितरण को दर्शाता है। देख लीजिए क्या है यहाँ पे। देखिए विभिन्न ट्रेडों में छात्र इतने हैं, कितने ट्रेड है यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने ट्रेड है, 6 ट्रेड है। जब यहाँ पे 6 ट्रेड है, ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भारत के विभिन्न शहरों से हैं और कुल कितने छात्र है, 2400 छात्र है, जिनमें से 1800 छात्र 5 शहरों से है, जैसा कि पार्ट या पाई चार्ट 2 में दिखाया गया है। 5 देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि इन 5 शहरों से कितने छात्र बताए गए हैं, 18 छात्र बताए गए हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 6 में 2400 है। तो छठे मतलब जो छठा शहर है उससे कितने छात्र है, 600 छात्र है उससे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने कहा है CS, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, CS ME और साथ में क्या, बायोटेक। CS ME और बायोटेक में औसत छात्र शेष ट्रेडों में छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, यहाँ पे 3 के बारे में दिया गया है, बाकी 3 के बारे में उसने क्या है, पूछा है। ठीक है, देखते हैं आओ भाई, पढ़िए CS में पढ़िए अपना। CS कहाँ पे आपका, CS आपका ये रहा इधर यहाँ पे। इसने क्या कहा है आपको, CS में कितना है आपका, यहाँ ये रहा CS में कितना 20%, ME में कितना है आपका 18%, बायोटेक में कितना है आपका 12%। तो ये कितना हो गया आपका, ठीक है, जोड़िए इसको, 18 और 2 20 10 30 20 कितना होगा, 50% आपका ये होगा। इसने कहा इसका एवरेज निकालिए, 50/3 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसने कहा है बाकी से, बाकी जब ये टोटल 50% था तो बाकी कितना बचा होगा, 50% बचा होगा। कितना बचा होगा, 50%। इससे क्या निकालने पूछा है, कितना अधिक है। तो रेशो ले लीजिए यहाँ पे, 50%/3 50%, इससे कट जाएगा 50% से 50%, ये 3 इधर चला जाएगा। जब ये 3 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 आपका 3 हो जाएगा। कितना अधिक है, ये 2 अधिक है, इससे 3 हो जाएगा। तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। एक बार देख लेते हैं, इसने सही ये पूछा था, कुछ और पूछा था। ठीक है, इसने कहा था CS ME और बायो के ट्रेड में औसत छात्र शेष ट्रेडों में छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं, फिर बाकी जो लिखा हुआ है हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है। इनका औसत कितना आया था, इनका औसत आया था 50%/3, और शेष ट्रेडों में छात्रों की संख्या कितनी है, 50% है। ठीक है, इसने क्या कहा, इससे कम। ओके, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 50 से गया 50, 1 से 3, हमें यहाँ बताना था कितना कम है। ऑप्शन देखिए,
दो कम है किससे, 3 से। 2/3 होता था 66 सही 2/3। हमने यहाँ क्या बताया था, हमने लेस और ये तो पढ़ा नहीं मोर, हमने कहा बस 66 सही 2/3 है, 2 ज़्यादा है 3 से, ऐसा नहीं करना था। यानी कि 3 से 2 कम है, ठीक है। अगर 3 से 2 कम है तो 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा आपका, 66 सही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी शुरू किया है उनसे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था, मैंने कई बार पॉलिटी पढ़ ली है, लेकिन वो डीपली पढ़ाते हैं, इस वजह से मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ उनको, ठीक है। मैंने तो अभी अभी देखा है, उनको फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिन से। क्वेश्चन नंबर 97, लखनऊ और भोपाल से आए हुए कुल छात्र दिल्ली से, यहाँ पे किसी बात करी है उसने, लखनऊ से की है और दिल्ली से की है, ठीक है। लखनऊ और दिल्ली से आए हुए कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है, लखनऊ और भोपाल से आए छात्र, यहाँ पे लखनऊ और भोपाल हो गया आपका, और इसने कहा दिल्ली से आए कुल छात्र, तो दिल्ली वाले देख लेते कितने हैं अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लखनऊ कितना आपका 26%, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 26% हो जाएगा। भोपाल कितना आपका 12% प्लस हो गया, दिल्ली कितना आपका 38% हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़िए, 6 2 8, यानी कितना हो जाएगा ये, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ नहीं आ रहा है क्या उनका पढ़ा हुआ सर से, 38% और 38%, तो इसमें कितना हो जाएगा पूरा एक दूसरे का 100% हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक बार मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, कौन सा बताइए एक बार क्या कह रहे हो आप। ये आपस में क्या है, टोटल 100% हो जाएगा। अगर ये इधर 100 बंदे पढ़ रहे हैं, इधर भी 100 बंदे पढ़ रहे, इक्वल है ना, तो पूरा क्या है 100% है, ठीक है। अगर कुल का पूछते तो बात अलग होती, एक का एक पे क्या होता है 100% होता है। बाकी एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ही हम एग्जामिन कर पाएंगे कि हमने ठीक किया ही गलत किया है। देखते हैं यहाँ पे कुल छात्रों का पूछा है इसने, देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, लखनऊ और भोपाल से आए हुए कुल छात्र तो कितने आपके 38%, और दिल्ली से आए कुल छात्रों का कितना परसेंट है। भाई यहाँ पे दिल्ली से आए हुए कितने थे, एक था, और कितने भी तो एक है, तो 1/, कितना मतलब होता है 100% ही तो होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हम ये बात कर रहे थे ऊपर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। किसी निश्चित राशि की 2 वर्षों और 3 वर्षों में चक्रवृद्धि राशि क्रमशः 12,260 और 12,873 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 12,260 है, कितने वर्षों में, 2 वर्ष में, और तीसरे वर्ष इतनी होगा, यानी सीधी सी बात ये है, अगर मैं इसको ये ना बोलूँ, मैं ये बोल देता हूँ मेरा प्रिंसिपल 12,260 से एक साल बाद 12,873 होगा, कोई दिक्कत है आपको, एक ही तो बात है, फिर भी कितना होगा 12,873 हो गया, तो अंतर कितना है इसमें, 3 7 में 6 का 1 8 में 2 गए 6 होता है, तो अंतर कितना आ जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा 613 का, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है कितने पे, 12,260 पे, अपन में लिख दीजिए 12,260 और गुणा के 100 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, इसका चल जाएगा 2 गुना 2 पंजे 10, आपका आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, बस 2 ही क्वेश्चन कर पाएगा अभी, हिम्मत जवाब दे रही है, ठीक है, तबीयत ज़्यादा खराब है। इसके बाकी के जो कितने क्वेश्चन बचेंगे, 60 क्वेश्चन बचेंगे, उनको अगले दूसरे क्लास में हम कर लेंगे क्लियर, ठीक है। एक दुकानदार ने ₹60 प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे, उसने अंडे के 6 पीस प्रति दर से बेचे, तो उसका लाभ क्या है, देखिए यहाँ पे भाई उसने 60 रुपए के 12 अंडे खरीदे, तो एक अंडा कितना खरीदा होगा उसने, एक अंडा 5 का खरीदा होगा, उसने अंडे 6 के हिसाब से बेचे, तो एक अंडा कितने का बेचा, 6 रुपए का बेचा, एक अंडे में कितना प्रॉफिट लिया, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया 5 के अंडे में, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये 20% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, एक शिविर में 60 विद्यार्थियों के लिए 18 दिन का भोजन है, 60 गुणा के 18, यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 72 कर दी जाए, 72 गुणा के भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा, 1872 4 से काटेंगे 15, तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 101, यदि राम 8 घंटा प्रति किलोमीटर की गति चलता है, वह 7 मिनट से ट्रेन पीछे छूट जाती है उसकी, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलता तो वह ट्रेन के प्रस्थान समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। आपको क्या करना है, इनकी जो स्पीड है इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए,
जो आपका पहले छूट जाना वह बाद में पहुंचना, पहले पहुंचना, उनको क्या कर दीजिए, अगर एक माइनस में है एक प्लस में है, इस तरीके से 7 मिनट 5 मिनट पहले 7 मिनट बाद, इस तरीके से। तो इनको ऐड करना है, अगर वो एक ही साइड में है तो फिर माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/60 हो जाएगा। तो 12×5 = 60, 5 दूनी 10, 2 से गया 2, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। क्या कहा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर पहला नंबर आप मानोगे तो आपको एच एक्स मानना है, दूसरा नंबर मानोगे तो आपको एच वाई मानना है, और अगर उनका एलसीएम मानोगे तो एच एक्स वाई मानना है। ठीक है, तो इसने कहा है क्वेश्चन में एच प्लस के एच एक्स वाई एक दे रखा है आपको 52, और उनमें से एक संख्या आपको दे रखी है 8, और इसने क्या कहा है, जो उनका एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना, यानी 12 गुना के एच से गया एच। यहाँ पे अगर एच कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस के एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी, और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 और 1 13, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू 4 आ गई। तो आपका एच एक्स कितना है, एच एक्स आपका 8 है। अगर एच की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर एच एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आनी चाहिए, लेकिन 6 तो नहीं आएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। अगर वाई की वैल्यू 6 आती है तो वैसे इसके हिसाब से आनी नहीं चाहिए थी। अगर वाई की वैल्यू 6 आती है तो इसका दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसकी एच वाई हो जाएगी, और एच कितना है, 4 है, गुना के 6 है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का 24। ठीक है, वैसे जो ये एक्स वाई होते हैं ये ऐसे नंबर होते हैं कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या है, 24 है। इसके आंसर की में भी ये आंसर दे रखा है, मैंने अभी चेक किया है। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए था, इसका एलसीएम 8 मानना चाहिए, सॉरी इसका जो एचसीएफ आना चाहिए था ना, एचसीएफ एक तरीके से 8 आना चाहिए था। इन्हें यहाँ पे क्वेश्चन बनाते टाइम कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है क्वेश्चन में ठीक है। चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनका क्या है, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30 है, और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 165 है। जब मैं पहली 3 संख्या लिखूंगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और अपॉन में लिखूंगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड से सेकंड कटेगा, थर्ड से थर्ड कटेगा, जो फर्स्ट और फोर्थ का जो रेशो आएगा, अगर मैं इसको 15 से काट लूँ, 15 दूनी 30, 15 का 15, 15 का 15, 11 आएगा, और 11 जो लास्ट नंबर होगा हमारा ऑप्शन में, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। तो यानी ना तो 11 का मल्टीपल है ना कुछ है, 11 का मल्टीपल आपका अभाज्य संख्या हो नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, आपका क्या बचा, लास्ट संख्या 11 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे, ए और बी व्यक्तिगत रूप से काम को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए और बी, ए कर सकता है 15 दिनों में, बी कर सकता है 20 दिनों में। बी 1 अक्टूबर से काम शुरू करता है और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। तो बताइए काम कब समाप्त होगा। देखिए टोटल काम मान लीजिए 60 यूनिट, 15 चौका 60, 20 या 60। वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो काम कब समाप्त होगा। अगर पहले दिन 1 अक्टूबर को कितना काम हुआ, 4 यूनिट, 2 अक्टूबर को कितना काम हुआ, 3 यूनिट, 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में आपका 7 यूनिट काम हुआ। आपको काम कितना करना है, 60 काम कंप्लीट करना है। कितना करना है, 60 काम आपको कंप्लीट करना है। अगर 2 दिन में आपका 7 काम कंप्लीट हो रहा है, तो आप एक बात देखिए, 7 8 56, 8 की मल्टीप्लाई करिए इसमें, कम से कम 16 दिन में आपको कितना काम हो जाएगा, 56 यूनिट काम खत्म आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 दिन में 56 काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ में आई ना बात। फिर आपके देखिए 17वें दिन में कितना हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। जो इसमें डेट नहीं है यहाँ पे 17 अक्टूबर लिख लीजिए इसको, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17 अक्टूबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, दिए गए पद में आरोही क्रम में लिखिए। इसको क्या दिया गया है, देखिए आरोही नहीं अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, कौन सा पद ठीक बीच में आएगा ये बताना है। सबसे पहले इसको करने का आसान तरीका ढूंढते हैं। ऐसे तो एलसीएम से भी हो जाएगा, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा इनका डिफरेंस ले लीजिए। 7 और 9 का डिफरेंस 2 होता है, 7 और 6 का 1 होता है, 11 और 13 का 2 होता है, 17 20 का 3 होता है, 23 25 का 2 होता है। फिर क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। अगर आपने एलसीएम लिया तो कितना का एलसीएम, 6 आ गया एलसीएम। इस 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, कितना है 3, इस 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए 21, 1 से डिवाइड करिए 6, 6 6 36, और इसमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए 3, 11 3 33, यहाँ पे 3 से डिवाइड करिए 6, 2 7 2 34, और इस 2 से डिवाइड करिए 3,
69 हो गया। अब देखिए कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। अगर मैं इसको आरोही में लिखता हूँ तो छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ेगा, अवरोही में लिखता हूँ तो बड़े छोटे की तरफ जाना पड़ेगा। 69, 36, 34, 33 और यहाँ पे कितना आएगा 21। 1 2 3 4 5 होते हैं, दो एक 34 आपका क्या हो जाएगा बीच में आएगा। 34 वाला नंबर कौन सा 17/20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17/20 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। इस प्रश्न में 3 कथन उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सभी अंगूठियां बालियां है। हमने क्वेश्चन को कई बार किया है शॉर्ट तरीके से। इसको मैंने बोला 100, इसको मैंने बोला 50, इसको बोला 50, इसको बोला 50, इसको बोला 100, इसको बोला 50 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिंग से यहाँ पे रिंग से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे चेन से यहाँ पे चेन से कॉमन हो जाएगा। नहीं रिलेशन तो बन जाएगा आपस में, पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। कुछ अंगूठियां चूड़ियां है। देखिए अंगूठी से चूड़िया पे जाना है, रिलेशन बना हुआ है, पहली बात ठीक है। कुछ बाल या चूड़िया है, कहीं भी जाओ रिलेशन बन जाएगा। कुछ का रिलेशन तो हर जगह बन जाएगा। कुछ जंजीरें बालिया है, तीनों तीनों क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। तीनों निष्कर्ष क्या करते हैं अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में आपके सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107। कथन दिया गया है सभी पेंट घर है, सभी घर लकड़ी है और कुछ सड़कें क्या है लकड़ी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे हाउस कॉमन हो जाएगा आपका। यहाँ पे वुड है, यहाँ पे वुड कॉमन नहीं होगा क्योंकि 50-50 है, कोई भी 100 नहीं, रिलेशन इनमें बन जाएगा प्लस प्लस का। कुछ सड़कें घर है, कहाँ से कहाँ गया देखो, कुछ सड़कें घर है, पहले तीसरे में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने पहले मना कर दिया है। सभी पेंट लकड़ी है, सभी पेंट लकड़ी है, दूसरे से पहले से दूसरे में जाना है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका दूसरा आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा ठीक हो जाएगा। केवल दूसरा कथन क्या करता है अनुसरण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 108। एक नाव को धारा के अनुकूल 36 मील की यात्रा करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में की तुलना में 90 मिनट कम लगते हैं। कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। एक नाव को धारा के अनुकूल 36 मील यात्रा, धारा के अनुकूल 36/d और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 90 मिनट कम लगते हैं। बताओ अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो उससे ज्यादा समय लगेगा तो कितने मिनट कम लगते हैं 90 मिनट कम लगते हैं। 90 मिनट मतलब कितना होता है 1.5 घंटे, यानी कि 3/2 घंटे। कितने 3/2 घंटे। अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो आपको पता है ये को क्या लिख सकते हैं हम 36 हम इसको लिख सकते हैं आपका x माइनस के वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम x प्लस के वाई लिखेंगे बराबर किसके आएगा 3/2 आएगा। कितना आएगा 3/2 आएगा। या इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख दूं ना 1 प्लस के 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होना चाहिए कि यहाँ पे या तो इसको काट के 1 आए या इसको काट के 2 आए, इसको काट के 1 आए, 2 में से 1 है कितना बचेगा 2 में से इसको काट के आधा आए 1/2, 2 दूनी 4, 3/2। अगर इसको काट के 2 आ जाए, इसको काट के आधा आ जाए तो कितना बच जाएगा 3/2 बच जाएगा। आगे क्या कहा है यदि स्थिर जल में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है 36 कितना आ जाएगा। किसी नाव की गति की बात करिए इसने 10 माइनस के वाई माइनस 10 प्लस के वाई कितना आना चाहिए 3/2 आना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन रखेंगे। चलो पहले ही ऑप्शन रख के देख लेते हैं क्या आता है। 36 कितना 10 में 2 हो गए 8 माइनस 36 कितना 12। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका 4 दूनी 8 4 9 36, ये हो जाएगा आपका 4.5 माइनस 12 या 36 3 गया 4.5 में 3 गया कितना बचता है 1.5 बचता है, यानी 3/2 बचता है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका सेट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे। रवि ने अपनी घड़ी मेज पर इस तरह रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर थी। देखिए यहाँ पे जब आपका घंटा है यहाँ पे इस तरीके से 6 कैसे बजेगे 6 इस तरीके से बजेगी, घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई आपके 6 बजे गए। एक ही दिशा में दक्षिण दिशा में है। अगर दक्षिण दिशा में इसने क्या कहा 6 बजे घंटे की सुई कहाँ दिखा रहा है उत्तर दिशा में दिखा रहा है घंटे की सुई अपोजिट दिखा रहा है, बिल्कुल कहाँ दिखा रहा है अपोजिट दिखा रहा है। तो 9:15 पर 9:15 कैसे होते हैं 9 बजे घंटे की सुई यहाँ मिनट की सुई होती है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी तो मिनट की सुई यहाँ पे है तो इसके अपोजिट कहाँ हो जाएगी पश्चिम दिशा में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी पश्चिम दिशा में हो जाएगी। आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, गुण और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है। तो देखिए फटाफट 20 गुणा को भाग 5 माइनस को प्लस 13 प्लस को -3 भाग को गुणा के 4 5 चौक 20 प्लस के 13 माइनस के 12
13×4 = 17 माइनस के 12 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, विस्की से भरे एक जार में 40% अल्कोहल है। इस विस्की के एक भाग को 19% अल्कोहल वाले दूसरे विस्की से बदल दिया गया और अब अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया, तो बदली हुई विस्की की मात्रा क्या है? तो कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए 40% अल्कोहल था, दूसरे में 19% था, इन्हें मिक्स करके कितना होगा? 26% हो गया। 26% हो गया, 7 बचा। 40 में 26 गई, 10 में 6 गए, 4 14 बचा। एक अनुपात कितना हो गया आपका? 1:2 हो गया। और इसने क्या कहा था? दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। विस्की से भरे एक जार में इतना अल्कोहल है, इस विस्की के एक भाग को 19% अल्कोहल वाले बदला किससे था? बदला इससे था। अब अल्कोहल का 26% पाया गया, बदली हुई विस्की की मात्रा कितनी है? 2 बदली गई, किस में से बदली गई? 3 में से। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 2/3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, ए बी सी ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की। ठीक है, जो कंपनी की स्थापना की, ए और बी के क्रम से जो निवेश था 3:5 था। बी और सी का जो निवेश था कितना था? 10:13 था। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यदि वर्ष के अंत में सी को 17,628 रुपये मिले तो वार्षिक लाभ में उसका हिस्सा प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। 10 × 30, 10×5 = 50, 13×5 = 65, 5×6 = 30, 5×10 = 50, 13। अगर चाहते तो हम 2 की गुणा यहाँ पर कर सकते थे, बस जब भी हमारा 2 × 2 = 10 और 13 आराम से आ जाता। सी की वैल्यू कितनी? 17,628 है। तो उसने कहा कि उन सभी को अर्जित लाभ कितना होगा? तो 10 × 6 = 16, 16 13 कितना होता है? 29 होता है। 29 की वैल्यू निकालनी है। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17,628 दे रखी है। 13 × 13 = 4, 13 × 3 = 39, 7, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×56 हो गई। 29 में 13×56 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 3 4 18, 3 5 15 16, 3 3 9 10, 3 3 और 1 4। इसमें 13×56 माइनस करोगे आप। 10 में 6 गए 4, 7 में 5 गए 2, 6 में 3 गए 3, 10 में से 1 गए 9, 39,324 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया? 13×56 में 30 की मल्टीप्लाई कर दी, उसमें से फिर 13×56 माइनस कर दिया, सीधा आंसर आपका 39,324 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पर। नीचे दिए गए कथन को देखना है। आर्ग्यूमेंट, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? हाँ, ग्रामीण लोग रचनात्मक होते हैं। किसने कहा? कोई बात इसमें जिक्र ही नहीं किया गया है कि रचनात्मक होते हैं कि नहीं होते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक हल करने में मदद मिलेगी, बात ठीक है। केवल दूसरा क्या है? प्रबल है। 18 जनवरी 2013 को क्या था? शुक्रवार था। तो 19 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए। इसको भी थोड़ा आसान करने के लिए मैं इसको आज नए तरीके से करता हूँ क्वेश्चन को। आप 18 में 7 घटाइए, 18 में 7 का क्या हो जाए? 11 बचेगा। 11 में 7 घटाइए तो 4 जनवरी आ जाएगा, यानी कि 4 जनवरी को भी क्या था? शुक्रवार था। आपको पता होना चाहिए 3 जनवरी को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। 2 जनवरी को क्या हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा। 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? आपका 1 जनवरी को मंगलवार हो जाएगा। 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? आपका सोमवार हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, 31 दिसंबर 2012 को क्या था? सोमवार था। तो 19 दिसंबर 2021 को क्या होगा? बस ये पूछा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो और भी आसान कर सकते हो, अगर चाहो तो 19 दिसंबर भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मेरी बारी ठीक है फिर वो लंबी जाएगी सीधी, दिसंबर जनवरी फरवरी, उससे भी करके दिखा दूंगा बाद में। देखिए यहाँ पे 11 में से 9 गए 2, 2 में से 1 माइनस के 12, क्योंकि अगर हम ऊपर से प्लस से माइनस में जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा से कम में जा रहे हैं, तो माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पे इधर क्या जा रहे हैं? हम ज्यादा जा रहे हैं। 12 से 21 जाएगा तो कितना डिफरेंस आएगा? 9 आएगा। और 12 से 21 जाने में कौन कौन से लीप ईयर आएगा? 12 4 16, 16 4 20, 2 लीप ईयर आएगा। कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 हो जाएगा। माइनस के 12 प्लस के 11 कितना बचा? माइनस के 1 बचा। सोमवार से माइनस 1 क्या आ जाएगा इसका आंसर? 114 का आंसर आपका संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। ये तरीका बेहतरीन था, मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। नहीं तो फिर अगर दूसरे तरीके से करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, जनवरी के भी आपको वो लिखने पड़ते, शेष रिमाइंडर लिखना पड़ता, फरवरी का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी, मई का भी, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट तक जाते हैं। लास्ट तक करते करते फिर सबको ऐड कर दे, फिर भी आंसर यही आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 प्लस 4 गुणा के 9 प्लस, देखिए माइनस को क्या किया? प्लस किया। भाग को क्या किया? गुणा किया। प्लस को फिर माइनस कर देंगे। यहाँ पे 80 गुणा को भाग कर देंगे 10। 5 प्लस के 36 माइनस के 8 कितना हो जाएगा? 36 5 41 में से 8 गए 33 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार, नीचे दिए गए अनुसार जो व्याकृति है उसको क्या करना है?
एम एन पर रखा जाता है। देखिए क्या दे रखा है, सीधी सी बात है, जो आपका एच बनेगा सिर्फ ऐसे बनेगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एच ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ एम नहीं आएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? एक्स 8 घंटे में भर सकता है, वाई 6 घंटे में भर सकता है, आर टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल काम मान लीजिए 48 यूनिट, 8 से 48, 8 48, 12 चौक 48। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और टंकी आधी भर जाती है, तो टंकी कितने समय भर जाएगी? देखिए 8 से 14, 14 में से 4 गए 10, ठीक है। और इसने क्या कहा, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी आधी भर जाती है। टंकी आधी भर गई ना, टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी पहले आधी भरी हुई थी, 24 है यहाँ पे, बटे के 10, कितना काम हो जाएगा? 2.4 घंटे का काम बचेगा, जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 117 का ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। दो क्वेश्चन बचे हैं, बस इतने करेंगे, फटाफट आपका ये भी पूरा हो जाएगा। यदि शब्द एबडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित रहेगा? देखिए यहाँ पे ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ पे ये है 19, ये है 20, ये है 21, ठीक है। ये 19 20 में लिखना ही पड़ेगा अभी, तो ए बी डी यू सी टी एस, ए यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, सी आपका यहाँ से आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा आपका, और आपका एस आ जाएगा, टी आ जाएगा, यू, तो आपका टी बी ए, तो कितने स्थान रह गए? 3 स्थान सेम रहेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 119, समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पद कितना है? 8 है, और 15वां पद के लिखे आएगा 14, डी आएगा, डिफरेंस कितना है? 4 का, 12 में से 8 गए 4, तो 8 प्लस से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56 8 कितना होता है? 64 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? प्लस के माइनस के 1 इंटू डी होता है, तो कितना हो जाएगा? 64 आंसर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बुझाव वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, यानी कि इन तीनों के आयतन से एक नए आयतन वाला घन बनाया जाता है। तो A1 का क्यूब प्लस के A2 का क्यूब प्लस के A3 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा। 3 3 29 27, 4 4 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125 बराबर ए क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। जो बड़े वाला घन है उसकी लेंथ आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 6। उसने कहा इस प्रकार बने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 गुना के 6 का स्क्वायर गुना के 6 गुना के 36, 216 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।